हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वाइंड एनर्जी, जिसको हिंदी में पवन ऊर्जा भी कहा जाता है, अर्थात वायु के द्वारा लाइट बनाना या एनर्जी बनाना ही वाइंड एनर्जी है। तो हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसमें अनेक पार्ट होते हैं, जैसे टॉवर, निसेल, टरबाइन ब्लेड, फिर उसमें स्टाइल रेगुलेटेड होता है, पिच रेगुलेटेड होता है, एनीमोमीटर होता है, वाइंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, गियर बॉक्स होता है, जनरेटर होता है। जनरेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इन पार्ट को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पे आता है टावर। टावर दो टाइप के होते हैं, एक तो लेटिस होता है या टेबुलर होता है। लेटिस टावर क्या होता है, ये एंगल या आयरन से बना होता है, जबकि जो टेबुलर टावर होता है वो इस्पात की चादरों या आरसीसी के शंकु के आकार में टेबुलर टाइप बना होता है। शंकु के अंदर का स्थान खाली होता है, जिसे उपयोग में लाया जा सकता है। टरबाइन के घूमने से जो कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप और तीव्र वायु की गति आदि को ध्यान में रखकर टावर डिजाइन किया जाता है। सेकंड पार्ट होता है निसेल। ये टावर के ऊपर स्थापित होता है तथा इसमें मुख्यतः गियर बॉक्स, सॉफ्टवेयर, जनरेटर, हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं। निसेल के अगले सिरे पर हब लगा होता है, जिसमें टरबाइन ब्लेड लगे होते हैं। थर्ड पार्ट होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, वो है टरबाइन ब्लेड। पवन टरबाइन में 2 या 3 ब्लेड होती है, जो विमानों हेलीकॉप्टर की तरह ही FRP से बनाए जाते हैं। ये हल्के, मजबूत और खोखले होते हैं। इन ब्लेडों से पवन जिस कोण पर टकराती है उसे आक्रमण कोण या एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, तथा ये ब्लेड अपने एक्स पर घूमने वाले होते हैं। ब्लेडों की पवन की दिशा से जिस कोण पर रखा जाता है उसे पिच कहा जाता है। पवन की दिशा के अनुसार ब्लेड की स्थिति होने से विद्युत उत्पादन बढ़ जाता है। ये 2 प्रकार से होता है। स्टॉल रेगुलेटेड, इस प्रणाली में ब्लेड एक आदर्श कोण पर स्थिर रखते हैं। इसे वायु प्रवाह की दिशा के अनुसार टावर पर चढ़कर ब्लेडों की दिशा को बदला जाता है। और सेकंड होता है पिच रेगुलेटेड। इस प्रणाली में ब्लेडों का कोण पवन की दिशा के अनुसार स्वतः अपने आप ही बदल जाता है। नेक्स्ट पार्ट है एनेमोमीटर। निसेल के पिछले भाग पर लगा होता है। इसके द्वारा पवन की गति को मापा जाता है और तथा यह कंप्यूटर से भी जुड़ा होता है, कंप्यूटर प्रणाली यानी सिस्टम से जुड़ा होता है, तथा ये गति और दिशा, डायरेक्शन और स्पीड को दर्शाता है। नेक्स्ट पार्ट है वाइंड डायरेक्शन इंडिकेटर। ये निसेल के पिछले भाग पर लगाया जाता है। ये पवन की दिशा में होने वाले परिवर्तनों को संकेत कंप्यूटर प्रणाली को भेजता है और निसेल में स्थित मोटर को चालू कर देता है। इससे निसेल तब तक घूमता रहता है जब तक कि रोटर पवन की दिशा के सम्मुख नहीं आ जाता, अर्थात निसेल के आगे ब्लेड वाला भाग वाइंड डायरेक्शन के सामने नहीं आ जाता। दोनों में यही अंतर है। एनीमोमीटर पवन की दिशा को मापता है, जबकि वाइंड डायरेक्शन इंडिकेटर यह हब के पीछे की तरफ से आने वाली हवा को हब को उसी दिशा में घुमा देता है, अर्थात हब को पवन के सामने ले आता है। अगला पार्ट है गियर बॉक्स, जो कि पवन की स्पीड, अर्थात जनरेटर को जितनी स्पीड में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए उसी स्पीड में ये जनरेटर को पहुंचाता है, अर्थात ये सॉफ्टवेयर द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को कंट्रोल करता है। और अगला पार्ट है जनरेटर। यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तथा ये 2 प्रकार का होता है, इंडक्शन तथा सिंक्रोनस। धन्यवाद।